2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसका रण पूरी तरह से धस कर तैयार हो चुका है और बोकारो विधानसभा में हम आज मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे दो चीज़ जानना जरूरी है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीरेन नारायण जो तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पूर्व में कांग्रेस ने श्वेता सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 12,000 मतों से ये पराजित हुई थी और एक बार और कांग्रेस ने इन्हें अपनी प्रत्याशी के रूप में उतारा है। श्वेता सिंह हमारे साथ हैं, बोकारो विधानसभा में उम्मीदवार हैं कांग्रेस की। हम जानना चाहेंगे कि मैम ये बताइए किस तरह का अभी जो माहौल है वो किस तरह का क्रिएट हो रहा है, किस तरह जनता आपको पसंद कर रही है? माहौल इस बार पूरे बोकारो में परिवर्तन का है और मेरा पूरा बोकारो परिवार संकल्पित हो गया है कि हम लोग बोकारो में इस बार बदलाव लाएंगे। मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं, जनता किस तरह आपको देख रही है? देखिए, मुझको मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। इतने मुद्दे आपरूपी वहाँ से पहले से ही विराजमान है, क्योंकि हमारे जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा पिछला विधानसभा विधायक का, वो इतना निराशापूर्ण रहा है कि कहीं पे भी आप विकास को खोज करके देख लीजिए। क्योंकि आज के समय में भी अगर हम पानी के लिए तरस रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। तो निश्चित रूप से, और पूरा ग्रामीण शहर हो या शहर हो, चास निगम की बात करें, विस्थापित की बात करें, अतिक्रमण, पूरे बोकारो की मैं बात कर रही हूँ। पूरा बोकारो आज भी पानी के लिए तरस रहा है और जब हम पानी के लिए तरस रहे हैं तो आप बताइए हमको कि हम और कैसे, मतलब किस तरह की विकास की हम अब कल्पना कर सकते हैं तब, क्योंकि विकास का ये पैमाना नहीं हो सकता है। विकास के पैमाने में शिक्षा की नीति पे बात होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी जो की वजह से जो हमारे युवा लड़के हैं वो पलायन यहाँ से कर रहे हैं, उस पे बात होनी चाहिए थी, उस पे काम होना चाहिए था। कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ही निराशापूर्ण है चारों तरफ का माहौल और लोग तैयार है बदलाव के लिए निश्चित रूप से। विधायक तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, मेडिकल कॉलेज से लेके और बहुत सा चीज़ उन्होंने किया। तो क्या ये सिर्फ मन की किताब में ही है कि सही में आया है धरातल पे? देखिए, विधायक जी की एक बहुत अच्छी, मतलब उनका एक बड़ा विचित्र तरह का उनका व्यवहार है, उनकी सोच है। वो 10 साल के अपने क्रियाकलापों को कहते हैं कि मैंने एकदम विकास की गंगा बहा दी है, हजारों सड़कें बनवाई, पुल पुलिया बनवाया, तालाब बनवा दिया। उनके जो कहते हैं ना विकास का जो परिकल्पना होता है, उनके परिकल्पना में यही चीज़ें हैं। वो सड़कें, वो नदी नाला, वो तालाब, इतने में वो विधायक जी खुश हैं कि नहीं, हमने बोकारो को तो एकदम झाड़ करके बोकारो का विकास कर दिया है कि हम हर जगह मतलब रोड बना दिए हैं। अरे भाई, कोई भी सरकार होगी, पहले की सरकार हो, अभी की सरकार हो, कोई भी सरकार आएगी, रोड तो बनवाना उनका काम ही है, वो तो रोड बनवाएंगे ही। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि आप अपने लोगों की बातों को समझिए, उनकी समस्या और क्या है। इसके अलावा आप पानी तक नहीं दे पा रहे अपने लोगों को, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अस्पताल की बात, अरे प्राइवेट अस्पताल खोल करके आप ऐसे ढिकरा फोड़ रहे हैं जैसे आपने कोई सरकारी संस्थान खोल दिया हो। कौन उतना महंगा अस्पताल में कैसे आप इलाज करा पाएंगे? यहाँ पे कोई हम लोग अदानी अंबानी बैठे हुए हैं बोकारो में। कितने अदानी अंबानी हमारे बोकारो में, आप बताइए। उस लेवल का, अदानी अंबानी के लेवल के लोग जो है, वो उस तरीके के कितना घर परिवार है यहाँ जो एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा पाएगा? मिडिल क्लास लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं। ये लोग कहाँ से आप इस तरीके से आप अपना ढिंढोरा पीटे जैसे आपने कोई सरकारी अस्पताल खुलवाया। सरकारी अस्पताल खुला हमारे यहाँ, खुलने वाला है, शिलान्यास हो चुका है, जमीन का भूमि पूजन वगैरह सब हो चुका है सेक्टर 12 RVS के पास। उसका अब वहाँ से अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये आपका क्रेडिट है? आप अपने निजी ज़मीन पे बनवा रहे हैं, आपने प्रपोजल दिया था, आपका क्या रोल था? क्रेडिट लेना इनका एक बहुत गुण है, इनका गुण है, इसके गुण के रूप में आप लोग लीजिए। ये गुणकारी व्यक्ति हैं बहुत ही, और क्रेडिट लेते हैं, अच्छी बात है, क्रेडिट इनको लेना चाहिए। लेकिन क्रेडिट इस बात की भी लीजिए विधायक जी कि आप पिछले 10 सालों में विस्थापित के क्षेत्र में निकम्मे रहे।
आप पिंडराजोरा को प्रखंड दिलाने के क्षेत्र में आप निकम्मे रहे। आप चास के नगर निगम के जनता जो होल्डिंग टैक्स देती है उस क्षेत्र में आप निकम्मे रहे। इसका भी तो क्रेडिट लीजिए भाई साहब। हम लोग सब लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपने जो विकास का जो रूट मैप परिप्रेक्ष्य। बनाया है वो किस तरह का है, उसमें क्या क्या है? मान लीजिए आप चुन के आती हैं तो 5 साल में वो कौन सा रूट मैप है कि आप उसको सबसे पहले सबसे जल्दी उसको जनता को समर्पित करेंगे? देखिए, हमारा जो बोकारो है ये बौद्धिक नगरी है और बोकारो इतना खूबसूरत शहर, ग्रामीण इसको कहेंगे, ग्रामीण वर्ग के लोग भी हैं, शहरी लोग भी हैं, तो इतना खूबसूरत शहर ये है। इस शहर को, गांव को समझने की ज़रूरत है और उसके लिए आपके पास एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। जब आपके पास नीयत ही नहीं होगी, नीति ही नहीं होगी, तो आप मेरे बोकारो के परिवार को नहीं समझ पाएंगे। और मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ और महिला ही नहीं, इस परिवार की मैं बेटी और बहू हूँ और अपने लोगों को, परिवार का दुख को समझती हूँ। उनकी आंखों में मुझको दर्द दिखता है जब मैं उनके पास जाती हूँ, चाहे वो विस्थापित की बात हो, चाहे मेरे ग्रामीण भाइयों की बात हो, चाहे निगम की बात हो। हर क्षेत्र में जहाँ भी मैं जाती हूँ, जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो उनका दर्द मुझको दिखता है। तो मैं उनके दर्द को ध्यान में रख कर के ही मेरा जो आपने कहा कि आपका रोड मैप क्या होगा, विज़न क्या है आपका अपने बोकारो को लेकर के, मेरे बोकारो को एक विकसित बोकारो बनाना है। मेरे बोकारो के युवा भाइयों को काम करने के लिए बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पे हम इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें और यहाँ पे उनको रोज़गार मिले। मेरे निगम में अच्छी नाली की व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि घरों में नाली का पानी ना घुसे, उन्हें पीने के लिए पानी मिले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन नीतियों पे बैठ करके अच्छे तरीके से बोकारो में एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो बोलते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, वो है, उनके साथ आप बैठ करके हम लोग एक रोड मैप हमने बनाया है ताकि हम अपने बोकारो को एक विकसित बोकारो बना सकें। ये थी श्वेता सिंह जिन्होंने अपना रोड मैप बना दिया है 5 साल में क्या किस तरह का इनका विकास का काका रहेगा। लेकिन क्या एनडीए जो प्रत्याशी हैं बिरेंची नारायण, जो तीसरी बार अपने किस्मत आजमा रहे हैं इस चुनाव में 2024 के रण में, श्वेता सिंह उनको हरा पाएंगी?